अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट की बात लालो के साथ मैं एक बार फिर खुश आमदीद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं जनाब। केपीएल के हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं आज। केपीएल इस वक्त तवज्जो का मरकज है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। इस वक्त जिस न्यूज चैनल को भी ऑन करे तो वहां पर केपीएल का ही नाम आता है। पड़ोसी ममालिक से तो खास न्यूज है इसकी और खास इस को कवरेज मिल रही है, चाहे वो जिस तरह से भी आप उसको समझे। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह तौसीफ अहमद साहब हैं और हमें आज खुसूसी ज्वाइन किया है अरशद खान तनूली साहब, जो कि मुजफ्फराबाद टाइगर के ऑनर हैं। खुश आमदीद कहते हैं अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, शो में आने का। जी जी, बहुत शुक्रिया लालू भाई, हम हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, आपका भी शुक्रिया कि आप जो हमेशा की तरह ज्वाइन करते रहे। केपीएल के हवाले से अरशद खान तनवीर साहब आपकी तरफ आऊंगा। केपीएल इस वक्त तवज्जो का मरकज है पूरी दुनिया में। भारतीय मीडिया ने इस वक्त जो हालात बनाए हैं, बिल्कुल अलग सी कोई इस तरह का माहौल बनाया है कि कोई दहशतगर्दी करने जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ मिनट पहले मुझे तौसीफ अहमद ने वीडियो सेंड की थी जिसमें काफी बिल्कुल और सा न्यूज वहां पर चल रहा है, जो कि मैं इसको किस अल्फाज में बयान कर सकूं। अगर आप बता दें, आखिर आप केपीएल में क्या करवा रहे हैं जनाब की इतनी बड़ी हंगामा खड़ा कर दिया पूरी दुनिया में। जी लालू भाई, देखिए, हमें खुद बड़ा ताज्जुब है कि आखिर केपीएल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा खड़ा है। तो जब मैं इस पे सोचता हूँ, गौर करता हूँ, तो मुझे तो कोई इसमें कोई चीज़ क्रिकेट के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लोग कहते हैं जी इसका सियासी एजेंडा है, केपीएल का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हाँ, इसका इंसानी एजेंडा ज़रूर है। इसका एक अखलाकी एजेंडा ज़रूर है कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसको कश्मीरी कहते हैं, उसको आज बिल्कुल। तक हमेशा इस तरीके से याद किया गया कि जब कश्मीर का नाम आए, कश्मीरियों का नाम आए, तो रोना धोना ही याद किया जाए और उन पे उनके इंसानी हुकूक सलब कर लिए जाएं। तो केपीएल तो उन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए एक इवेंट है और उन लोगों को प्रमोशन देने के लिए एक इवेंट है। और ये तो बिल्कुल एक अखलाकी तौर पे और इंसानी तौर पे दुनिया का कोई मुल्क और कोई भी जी शऊर बंदा इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको भी तफरीह के मौके हों, वो भी आज़ादी के साथ खेल सके, आज़ादी के साथ खेल को देख सके। केपीएल का तो सिर्फ ये एजेंडा है और मुझे तो परेशानी की कोई वजह इसमें समझ नहीं आ रही। चले मैं आपके दोबारा आऊंगा। तौसीफ भाई, आपने मुझे चंद मिनट पहले वीडियो भी सेंड कर दिए। कुछ अलग सा माहौल बना है केपीएल में। आखिर क्या वजूहात है कि सियासत को जो है ना वो क्रिकेट को सियासत से आप मिला दें, फिर सियासी यहाँ पर आप गंडे करें। तो ये क्या सियासत और क्रिकेट, हमेशा भारत ने क्रिकेट को जो है ना वो सियासत के तौर पे इस्तेमाल की है। क्या कहेंगे? आपने खुद माहौल देखा है कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मीडिया में वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं तनोली साहब और तमाम जितने केपीएल में ऑर्गेनाइजर हैं और तमाम जितने लोग वहाँ पे हैं, जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी अपनी लीग है, मैं समझता हूँ, और हमें सबको वो कि हम वहाँ मौजूद नहीं लेकिन हमारा दिल वहाँ मौजूद है। बिल्कुल। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनसे हमारा बहुत वास्ता पड़ा हुआ है। और मैंने देखा है अपने कुछ लोगों को टीवी पे बैठ के, मगर खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। हमें सीधी बात करनी चाहिए। ये हमारी खुशी से खुश नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ पर हमारा ये इवेंट हो रहा है, और मेरा ख्याल है उनकी जान निकल गई है इसमें। तो हमें सबको करना चाहिए। बड़े बड़े प्लेयर टीवी पे बैठे हैं, मगर मुझे कुछ दबी दबी सी आवाजें आ रही हैं, ज्यादा खुली आवाजें नहीं आ रही। जो मैंने आपको एक वीडियो भेजी, उसमें आप देखें उनके लेफ्ट पेनेसर जो है, उन्होंने उनको इंसिस्ट किया गया, कहे जा रहे हैं कि आप कुछ बोले इसके लिए, कुछ बोले। मगर मुझे बड़ी खुशी है कि उसने कुछ नहीं, उसने कहा हम स्पोर्ट्समैन हैं और हम स्पोर्ट्समैन के उससे देख रहे हैं, और मैं हर जगह चाहता हूं। ठीक है, उन्होंने हमें मना कर दिया, मैं विड्रॉ कर रहा हूं अपनी जगह। फिर गिफ्ट्स के लिए उसने बात की कि क्या नाम है, आप बताएं उन और लोगों को जाना चाहिए नहीं। तो उसने कहा मुझे इससे कोई नहीं, जो जाना चाहता है चला जाए, इसमें कोई ऐसी नहीं है। लेकिन उसने कोई, वो लोग एक शोशा छोड़ रहे हैं, एक गलत शोशा छोड़ रहे हैं, और ये आज से नहीं छोड़ रहे हैं। ये मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आज से नहीं, हम तो बहुत पुराने इनके साथ खेले हुए हैं। अब कुछ बेहतर हो गए, वरना हम इनको करीब भी नहीं पटकने देते थे इस गेम के अंदर। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ना चाहते, हम तो गेम को देखना चाहते हैं। और हम हर लिहाज से, हमारा दिल
हर लिहाज से इस लीग के ऊपर है और हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, क्यों ना करें हम सपोर्ट। वो अगर कोई चीज करना चाहते हैं ऐसी तो करते रहें। हमसे खेलने से डरना शुरू कर दिया उन्होंने, खेलते नहीं है। तो ये तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क की क्रिकेट को खत्म कर दें। ऑलमोस्ट इन्होंने जिस तरह किया, मैं क्रेडिट देता हूं अपने बोर्ड को भी, अपने प्लेयरों को भी, कि हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, फिर भी हमने खेल खेल के दूसरी जगहों को अपना वो बना के फिर हमने जो है इस मुकाम पे पहुंच गए। इनके करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग बहुत जीदार लोग हैं और हम इंशाल्लाह जो है इनको नाकाम करेंगे इस चीज। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। अच्छा अरशद साहब, सियासत और क्रिकेट हमेशा भारतीय हुकूमत, जितने भी गवर्नमेंट्स वहां पर हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट्स आई है, उन्होंने हमेशा क्रिकेट को सियासत के लिए काफी इस्तेमाल किया। अगर हम 2012 की सीरीज की बात करें तो वो भी सियासत के हवाले से थी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। तो अब कश्मीर के हवाले से, जो कि इस वक्त बड़ी लीग है, जो कि सपोर्ट की जरूरत है, तौसीफ अहमद साहब ने भी किया कि इसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे। तो हमेशा से सियासत उन्होंने यहाँ पर घसीट कर लाया है, क्रिकेट के अंदर मुदाखलत की उन्होंने। तो क्या कहेंगे, सियासत और क्रिकेट का ये रवैया कब तब्दील हो गए? हाँ देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो खेल होते हैं, खेलों को पूरी दुनिया में सियासत से अलग रखा जाता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस खित्ते का सबसे जो मकबूल खेल है वो क्रिकेट है। और क्रिकेट वो खेल है जो तकरीबन इस पूरे खित्ते के हर घर में देखा जाता है और हर बच्चा खेलता है इसको। और उसके ऊपर सियासत करना, ये मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही गलत पॉलिसी है और जज्बाती तौर पे लोगों को टीज करने वाली बात है कि आप अपनी मर्जी मुसल्लत करें कि वो क्रिकेट जैसा मकबूल खेल, जो और ख़ास करके जहाँ पे बहुत ज़्यादा मौके मौजूद नहीं है, उस खेल को भी आप लोगों से दूर करें और आप उनके ऊपर ये मर्जी मुसल्लत करें कि वो क्या खेलें, क्या ना खेलें, कहाँ खेलें, कहाँ ना खेलें, क्या देखें और क्या ना देखें। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ये गलत चीज़ है। अच्छा अरशद साहब, आप लोगों ने जिस तरह से स्टार्ट में जो ड्राफ्ट हुई, जो प्लेयर, फॉरेन प्लेयर जो पिक हुए मुख्तलिफ टीमों के लिए, आपके टीम में भी कुछ प्लेयर्स पिक हुए, तो क्या आप डट कर खड़े रहे? ये आप जिस तरह से कुछ परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, कि जो प्रेसिडेंट है इस लीग का जरूर पड़ा, लेकिन फ्रेंचाइजेस के जो ऑनर है एक साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, हम लीग के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। और हमने उनको जब भी इस तरह के अप एंड डाउन आए हैं तो हमने उनको अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाया। हमने कहा जी हम बिल्कुल खेल के जज्बे से इसमें आए हैं और कश्मीर को हम कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अगर लीग ने कश्मीर के बच्चों के लिए, कश्मीर के नौजवानों के लिए और पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इतनी बड़ी अगर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, आप देखें PSL से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल बहुत पीछे जा रही थी। PSL इस एक्चुअल मानों में क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लेके आया। तो क्रिकेट इस मुल्क के अंदर बहुत पसंदीदा खेल है और इसके थ्रू यहाँ के लोग बड़ा ब्रांड बने हैं। पाकिस्तान एक ब्रांड बना है, पाकिस्तान का इमेज दुनिया के सामने पेश हुआ है इस PSL के थ्रू। और ये KPL के थ्रू यही तो खौफ है लोगों को कि जो कश्मीर की वो साइड है जो आज तक इन द डार्कनेस है, जिसका किसी को पता भी नहीं है कि कश्मीर की एक साइड वो भी है जहाँ मुकम्मल आज़ादी है, जहाँ लोग खुश हैं, जहाँ पीस है, अमन है और जहाँ लोग अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। तो ये पूरी दुनिया के सामने ये इमेज जाने वाला है। इसलिए परेशानी की वजह मेरे ख्याल में तो ये एक परेशानी की वजह है। इसके अलावा तो कोई परेशानी की वजह समझ में नहीं आती। चले, मैं आपकी तरफ आऊंगा। तौसीफ भाई, ICC के पास भी उन्होंने दरख्वास्त कर दी कि इस लीग को जो है ना पाबंदी लगा दें। कुछ दरख्वास्तें वहां पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की गई हैं। तो ICC के हवाले से क्या कानून है कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को या मना करे, या इस तरह की जो रवैया है, जाहिर बात है सबको पता है ICC में भी उनका ज्यादा कंट्रोल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। तो क्या कहेंगे, ICC का क्या रोल होना चाहिए खुसूसन इस तरह के माहौल में और इस तरह की स्टेज पे? नहीं, मेरा ख्याल है उसका सीधा स्ट्रेट जवाब होना चाहिए कि इस पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी गवर्नमेंट ने, चाहे ये गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, हमेशा इस खेल के ऊपर तो हमने कभी भी उनसे कोई ऐसी बातें नहीं की हैं। उसी तरफ से होता है जो कुछ भी होता है। ये मैं बताऊं, प्लेयरों का जहां तक ताल्लुक है, उनके प्लेयर भी मजबूर हैं, ये मैं आपको बता दूं। हमारे टाइम से यूं कि गवर्नमेंट जब कहेगी तो जाहिर है मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से कभी नहीं हुई ये चीज
कि हम कोई ऐसे डैमेज करने की कोशिश करें या हम ना खेलें। हमने तो बढ़ के आगे, उन्होंने हमें लेट डाउन किया है बहुत ज्यादा, हमें डैमेज करने की कोशिश की है। आईसीसी को बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि पॉलिटिक्स, वो क्रिकेट चला रहा है, वो कोई किसी कंट्री की सियासत को नहीं चला रहा आईसीसी। तो मेरा ख्याल तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहिए, बल्कि उनको ताकीद करनी चाहिए कि नहीं, स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी ये दूसरी चीजें आप गवर्नमेंट लेवल पे उससे निपट लें, ये खेल को आप खेल की तरह रहने दें। ये बाकी चीजें प्लेयरों को इससे कोई सरोकार नहीं है। हम गेम को देख रहे हैं, और जाहिर है एक बड़ा इदारा है और सारी दुनिया की क्रिकेट को हमारी चला रहा है वो, तो फिर उसको तो स्ट्रांग आना चाहिए। ये ना सोचे कि स्पॉन्सर वहां ज्यादा है या कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि माजी में इतना अच्छा आईसीसी का जो है वो नहीं रहा म्यार, और उसने थोड़ी चीजों में आए बाएं शाएं की हैं। तो ये आए बाएं शाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम पे बुरा वक्त आया हुआ था, हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही थी, मगर अब हमारा ये ब्रांड जिसका जिक्र किया अभी हमने, पीएसएल, उसने हम लोगों को दुनिया में कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। तो इससे बेफिक्र रहें, और हमने ये क्रिकेट बड़ी तरीके से खेली है और इंशाल्लाह आगे भी हम खेलेंगे। ठीक है, मैं अरशद साहब तरीक़त दिलशान के हवाले से आऊंगा। क्रिकेट फैंस जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोगों की तरफ से, आपकी मीडिया मैनेजमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था कि वो आ रहे हैं, उनके हवाले से अगर कंफर्म कर दे, वो एक्शन में नजर आएंगे मुजफ्फराबाद टाइगर के लिए? जी बिल्कुल, हम बहुत पुरुम्मीद हैं। जो उनके साथ हमारी लेटेस्ट कम्युनिकेशन हुई थी, ही इज़ अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, उनके टिकट्स वगैरह भी कंफर्म हो चुके हैं। और इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह की लॉजिस्टिक्स, जिस तरह के कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल भी हैं चीज़ों को मैनेज करने में, चूँकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आना, अगर श्रीलंका से आना होता तो फिर तो मेरे घर में चीज़ें बहुत आसान होती। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आना है, तो अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती तो इंशाल्लाह वो आपको मुजफ्फराबाद टाइगर्स की तरफ से केपीएल में जलवागर होते हुए ज़रूर नजर आएंगे। जरूर। अच्छा, पीसीबी का रोल कैसा नजर आ रहा है अरशद साहब? पीसीबी का जो इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत ही अहम सूरत हाल पे जो इस वक्त केपीएल है, इस वक्त तवज्जो का, जैसे मैंने पहले कहा, मरकज बना हुआ है। तो क्या कहेंगे, पीसीबी का रोल से आप लोग मुतमैन हैं एज अ केपीएल टीम? और अरशद साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी, अरशद साहब की आवाज नहीं आ रही। खैर, दोबारा कोशिश करेंगे कि वो लाइन पे रहे। अरशद साहब, आप लाइन पे रहे, दोबारा ज्वाइन करें। जी तौसीफ भाई, आपकी तरफ आऊंगा। पीसीबी का रोल आप कैसा देख रहे हैं? यहाँ पर स्टेटमेंट तो उनको तर्जुमान ने जारी कर दिया। क्या मुतमैन है आप पीसीबी की रवैये से, पीसीबी की सूरत हाल से? पीसीबी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के अंदर ही है वो, और यकीनी तौर पे वो इस चीज पे बिल्कुल कायम होंगे। और पीसीबी को होना भी चाहिए, स्ट्रांग आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि पीसीबी, जाहिर है मैंने जैसे पहले कहा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान बिल्कुल। में है वो, और पीसीबी को बिल्कुल स्ट्रांग आना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये तो बहुत कोशिश करेंगे कि बाहर के प्लेयर ना आए, कुछ ना आए। 6 8 10 प्लेयर आ भी जाते हैं ना, 4 6, हमारी कामयाबी है इसमें। ये तो करते रहेंगे, ये जितने एंड एंड मौके पे। लेकिन आईसीसी का इसमें किरदार जो होगा वो सबसे मेन देखने का होगा। हमें उसमें वो नहीं होना चाहिए। अपनी लीग को हम, अल्लाह ना करे कोई नहीं भी आता ना, तो हमें इसको वहां पे बिल्कुल तरीके से होनी चाहिए हमारी लीग वहां पे, और कामयाब होनी चाहिए। इसमें हमारी कामयाबी है। ये क्रिकेट होने ही नहीं देना चाह रहे। असल बात ये है, ये तो बहाना है कि ये है ये है। अब इनको, खैर मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, बट जाहिर है कि हम इस मुल्क के लिए हमने इतना कुछ किया, इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया कि हम सोच नहीं सकते हैं। तो जाहिर है कि हम तो इसके लिए कोई गलत बात तो नहीं कर सकते। और वैसे भी हर पाकिस्तानी को जो है बिल्कुल खुश होना चाहिए हर लिहाज से। और मैं एक्स प्लेयर से, जो बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, जाहिर है उनके भी सिलसिले कुछ होते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुल के इस पे बात करें। ये हमारे मुल्क की जो इमेज की बात। बिल्कुल। अरशद साहब, जैसे कि बात होती रही पीसीबी के हवाले से, मैंने सवाल किया था, बट आपका लाइन थोड़ा सा वहां पर ड्रॉप हुई। पीसीबी की पोजीशन जो उन्होंने, इनके तर्जुमान ने स्टेटमेंट भी जारी कर दी, बल्कि आप लोगों की हिमायत में, जाहिर बात है, हमारा हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है। तो पीसीबी के इकदाम से आप लोग मुतमैन हैं? जी बिल्कुल लालू भाई, बात यह है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट चलानी है वो पीसीबी ने चलानी है, और जो भी क्रिकेट चलेगी वो पीसीबी के अंडर ही चलेगी।
और ये लीग को भी एनओसी पीसीबी ने जारी किया है, तो उसके बाद ही इसका इनेकाद मुमकिन हो पाया है। और पीसीबी ने बहुत ताउन किया है, और जिस तरह से पीसीबी ने स्टैंड लिया है, इट इज़ रिमार्केबल। और यही होना चाहिए, क्योंकि आप अपने मुल्क में चीज़ों को अपने हिसाब से ही आपने चलाना होता है, आपको डिक्टेशन नहीं लेनी होती, और आप किसी दूसरे के आसरे पे भी नहीं चल सकते, क्योंकि 10 साल आपके मुल्क में अगर क्रिकेट नहीं थी तो कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आया था। आपने अपने दम पे, अपने बलबूते पे ही इसको बहाल किया है, और आइंदा भी आपने डिसाइड यही करना है कि आपने अपने तौर पे अपनी चीज़ों को चलाना होगा। और पीसीबी बहुत सपोर्ट कर रहा है, और हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं पीसीबी के। चले, पीसीबी बहुत सपोर्ट करे, शुक्रगुजार है। अच्छा अरशद साहब, इस वक्त जो 2 दिन पहले मोंटी पनेसर ने जो गुफ्तगू की थी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, वहां पर उन्होंने स्पोर्ट्स यारी में गुफ्तगू की थी, बट आज उनको हमारे शो में आना था, बट कुछ वजूहात की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके। कल ज्वाइन करेंगे हमें दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मुझे फिर काम नहीं मिलेगा, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ आ रहा हूं और मैं काम कर रहा हूं इस वक्त, तो इस तरह के सख्त सूरत हाल इस वक्त भारत क्रिकेट ने जो कड़े कर दिए हैं, तो नेक्स्ट सीजन तो जाहिर बात है आप लोगों को सोच रहेगा कि नेक्स्ट सीजन भी हो इसका, तो फिर नेक्स्ट सीजन के हवाले से आप लोगों के क्या जहन में है? क्या हमें कुछ महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी फॉरेन प्लेयर के हवाले से? तो इस पे आप लोगों ने क्या सोचा है? इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जो मुश्किल घड़ी में वो नहीं आ रहे, तो ठीक है आप लोग इस पे फिर भी खड़े हैं, अपने जगह पे कायम हैं, तो इसके लिए क्या आप लोगों की प्लान्स हैं, जहन में क्या है जो सख्त हालात खड़े कर दिए उन्होंने? देखें लालू भाई, हमेशा आगाज मुश्किल होता है इस तरह की बड़ी चीज़ों का, जब आप इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें करने जा रहे होते हैं। हमारे सामने है पीएसएल का पहला सीज़न, किस तरीके से कितने सालों तक मेहनत होती रही, उसके बाद उसका जो सीज़न लगा वो भी आपके मुल्क से बाहर खेल गया, और उसमें किस किस्म के खिलाड़ी आए। तो लेकिन आपको बहरहाल आगाज़ करना होता है, और वो आगाज़ ही जो है आपको किसी अंजाम की तरफ लेके जाता है। तो इस लीग का आगाज़ हुआ है। और जहाँ तक आपने मोंटी की बात की, मुझे तो यकीन जाने के उसकी वीडियो देख के बड़ा एक तरस वाली एक मुझे कैफियत थी कि यार, एक एक जो बंदा है, क्या उससे आप ये भी डिसाइड नहीं करने दे रहे हो कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है? लोगों को आज़ाद रहने दो, लोगों पे जबर इस्तिबदाद, उन पे ज़बरदस्तियाँ मत मुसल्लत करें। अगर आपके पास बड़ी मार्केट है, अगर आप डोमिनेट हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग आपके हिसाब से जीना शुरू कर दें, आपके हिसाब से काम करना शुरू कर दें। हाँ, असाइनमेंट्स होती हैं, आप अपनी असाइनमेंट्स अपनी का लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से ज़रूर ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे असरअंदाज होकर, दखल अंदाजी करके, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सीन था। और जहाँ तक आपने बात की नेक्स्ट सीज़न की, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न, ये मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला केपीएल का नेक्स्ट सीज़न बहुत ट्मेंडस होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आज से 10 दिन पहले केपीएल को बहुत कम लोग जानते थे। आज केपीएल को पूरी दुनिया जानती है, और ये यही इसकी कामयाबी है, और ये इसको बहुत बड़े स्टेज पे लेके जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा अरशद साहब, नेक्स्ट सीजन में आपके मैचेस बढ़ेंगे? जो इस वक्त आपने 6 से 17 तक की डेट रखी है, जो कि मुख्तसरा है, बल्कि आपको करवाना है इस लीग को, नेक्स्ट सीजन आपकी इसकी दौरानियां बढ़ सकती है? जी बिल्कुल बढ़ेगी लीग। अपने जो 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 वक्त गुजरता जाएगा, लीग का हुजम भी बढ़ता जाएगा, और लीग के का इसका कैनवस भी बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली मैचेस भी बढ़ेंगे और खिलाड़ी भी और ज्यादा आएंगे इसमें। ठीक ठीक है जी। तौसीफ भाई, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत-ए-हाल, मोंटी पनेसर कह रहा है कि मुझे काम मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा, भारत में आना फिर मुश्किल हो जाएगा, मुझे वीजा नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हालात खड़े कर दिए, इसमें कोई शक नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? क्या तजवीज होगी आपकी केपीएल मैनेजमेंट के लिए कि क्या करना चाहिए? जिस तरह की ये बातें उसने की है ना, जिस तरह की उसने बातें की है ना, उससे तो ये जाहिर होता है बड़ा मजबूर हो गया है। जैसा कि बात की जा रही है कि तरस आ रहा है, मजबूर हो गया, क्या करे वो। हालांकि वो इंडिया का है जरूर, मगर वो इंग्लैंड में रहता है, लेकिन जाना तो अपने मुल्क में पड़ता है ना, तो उसके लिए मुश्किलात डाल देंगे। तो ये तो जबरदस्ती का कर रहे हैं। जिस तरह वो इंटरव्यू आप अगर देखें तो उसमें तो उसको इंसिस्ट किया जा रहा है कि इस लीग के अगेंस्ट बोले और दूसरों को मना करें, है जी। और पता नहीं कुछ कुछ, भाई हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उसने बारहा कोशिश की कि ये बात की जाए। अब आपको एक बात और बताऊं, जब हमारा पहला पीएसएल हो रहा था तो मुझे याद है जब हम दुबई में थे, तो इन्होंने उस चक्कर में ओल्ड क्रिकेटर्स यानी के
50 साल से ऊपर के, उसकी एक लीग उसी वक्त शुरू करा दी दुबई में, है जी, इसको डैमेज करने के लिए इन्होंने, क्योंकि ये पैसे के बलबूते पे करते हैं, ये पैसे के बलबूते पे, ये स्पॉन्सर के बलबूते पे करते होते हैं सारा, क्योंकि पैसा इनके पास शायद बहुत है, मगर इससे फायदा नहीं था। इनकी इनकी ये हरकतें जो है ना, ये इनको एक दिन नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाएंगी। और मैं समझता हूँ एक चीज और, कि यकीनी तौर पे इंशाल्लाह ये आपकी लीग कामयाब होगी, और नेक्स्ट ईयर और इससे अच्छी होगी, और इस जैसी और भी लीग्स होंगी। तो ये ही उनके लिए सबसे बड़ी जो है, मैं समझता हूँ सबक है, कि उनको इस तरह का हम सिलसिला देंगे ना क्रिकेट के लिहाज से, और इनकी दुनिया में ये बदनाम हो जाए कि भाई तुम किस बात पे, ये तो लोग डर डर के, देखें ना, पैसे पे चल रहे हैं ना, उठ के सब चले जाते हैं इनकी लीग खेलने, सारा कुछ है, किस लिए जाते हैं? उस वक्त खतरा नहीं नजर आता कि कुछ हो जाएगा, नहीं, इसलिए कि पैसा मिल रहा है उनको। तो हम तो चाहते हैं। एक और बात, जो कि बांग्लादेश का जो टूर है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी कैंसिल हो गई इस लीग के लिए, जो कि बाकी के रिमेनिंग जो मैचेस हैं आईपीएल के। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सिलसिला किया है, और मैं बता तो रहा हूँ, इसमें किरदार, आप पहली बात वही कि इसमें आईसीसी का किरदार होना चाहिए, क्या है क्या नहीं। अब वो टूर खत्म करके आप अपनी लीग को कराने के उसमें आ रहे हो, जो नजर आ रहा है बजायर, जो भी मैचेस हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें आईसीसी को चुप करके नहीं बैठना चाहिए। जो चीज है, फिर वो कंट्री जिसके खिलाफ हुआ है उसको भी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। स्टैंड तो लो ना, आप स्टैंड लेना चाहिए कंट्रीज को, कि भाई ये गलत हो रहा है, तो गलत क्यों हो रहा है। तो आईसीसी को इस पे जो है वो इंसिस्ट करना चाहिए कि ये चीजें गलत हैं ये सारी। चले ठीक है, अरशद साहब केपीएल के लिए बोलेंगे, तौसीफ अहमद साहब ने भी कहा कि बोलना चाहिए, हम पूरी सपोर्ट हमारी पर्सनल आपके साथ है, तौसीफ भाई की और हमारी शो की, कश्मीर प्रीमियर लीग, मुजफ्फराबाद टाइगर, सबको सपोर्ट है आप लोगों के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे क्रिकेट फैंस के लिए, अवाम के लिए और उन लोगों के लिए जाते जाते? देखें, इस मौजूदा सूरत हाल में तो मेरा मैसेज बिल्कुल क्रिकेट फैंस को, पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये होगा कि अब आपने स्पोर्ट्स की हिमायत में खड़े होना है। आपने ये साबित करना है कि हम स्पोर्ट्स लवर हैं, हम स्पोर्ट्स के अंदर सियासी मुदाखलत को पसंद नहीं करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो इस लीग को, ये नहीं कि ये हमारी लीग है इसलिए, बिकॉज इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि ये लीग बिल्कुल सियासत से हट के एक खेल के जज्बे से हो रही है, और इसके अंदर अगर लोग इसके अंदर नहीं आएंगे तो फिर यही माना जाएगा कि उन्होंने खेल के मुकाबले में सियासत को तरजीह दी है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो इस लीग को सपोर्ट करें, क्रिकेट को सपोर्ट करें और क्रिकेटर्स को सपोर्ट करें। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच अरशद खान तनवीर साहब, आपको हॉनर है मुजफ्फराबाद टाइगर के केपीएल में, और तौसीफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट शो में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ। हमें और हमारे गेस्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।